बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, ये काम कैसे करती है, कितनी ताकतवर होती है, ये जरूर आपके जहन में सवाल होगा। तो आइए जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं ये बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की सर्वोच्च इकाई होती है, इस पर फोकस होता है और ये एक तरह से कोर ग्रुप होता है। बीजेपी के बड़े फैसले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही होते हैं और वहीं से ही लिए जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास पार्टी अध्यक्ष को हटाने की भी ताकत होती है। इसके अलावा बीजेपी के संविधान में बदलाव का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही है। नए नियम बनाने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही है और इसके अलावा 80 सदस्यों के अलावा 50 स्पेशल इनवाइटी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। इसकी ताकत के बारे में हमने आपको बताया, अब आपको सदस्य के बारे में बता रहे हैं। 179 परमानेंट इनवाइटी मेंबर होते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। इसके अलावा सदस्यों में सीएम, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रभारी भी होते हैं। तो इस पर सारा फोकस, पूरे देश का फोकस जो बीजेपी पार्टी है उसको लेकर फोकस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होता है। तमाम मुद्दे, एजेंडे, इसके अलावा फैसले, इन नियम, ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। आमोद राय हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हैं जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आमोद, कन्वेंशन सेंटर की तैयारी आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे रोड शो के बारे में जानना चाहेंगे। कितने बजे ये रोड शो शुरू होगा, कहां से चलकर कहां तक जाएगा और क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? देखिए निधि, कन्वेंशन सेंटर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 700 से 800 मीटर पहले पटेल चौक है जहाँ से ये रोड शो शुरू होगा और यहाँ तक आएगा। दोनों तरफ दिल्ली की जनता वहाँ खड़ी होगी और वहाँ प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करेंगे। ये एक सिंबॉलिक रोड शो है क्योंकि बहुत दिल्ली में आज वर्किंग डे है और बहुत लंबा रोड शो यहाँ नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए एक लिमिटेड संख्या में कार्यकर्ताओं को यहाँ आने का मौका दिया गया है और कम संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। तकरीबन 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ता इस रोड शो में आएंगे, ऐसी जानकारी दी जा रही है। जहाँ तक कार्यकारिणी की बात है, ढोल नगाड़ों की थाप देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ ये जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है और ये तस्वीरें वाकई खास हैं तस्वीरें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस साल के जो विधानसभा चुनाव हैं वो तो अहम होंगे ही, लेकिन आम चुनाव की ये तैयारी है और इसीलिए ये दस्तक देना बहुत ज़रूरी है। देश की राजधानी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और जो मंथन होगा, मेगा मंथन होगा, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह रखा गया है। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जाएगा, जिस इलाके से होकर गुजरेगा रोड शो में, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ढोल नगाड़ों की थाप इस वक्त दिखाई दे रही है दिल्ली का कन्वेंशन सेंटर, एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। एक और खास आकर्षण है, वो है खाना। जो खाना परोसा जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, वो क्या होगा, यानी रात का जो डिनर होगा वो क्या होगा, वो काफ़ी खास होने वाला है। देसी डिनर का जो मेन्यू है वो खास है, जिसमें दाल खिचड़ी, सेव टमाटर की सब्जी होगी, मारवाड़ी पुलाव रखा गया है, नमक आजवाइन की रोटी रखी गई है, आलू मेथी रवा मसाला डोसा रखा गया है और सांभर रखा गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी की एक और खास बात है, बैठक में हिस्सा लेने वालों को मोटे अनाज से बने पकवान और स्वीट डिश खिलाए जाएंगे। आपको बताते हैं कि मोटा अनाज क्या होता है, क्या डिश परोसी जाएगी, ये भी हम आप तक पहुंचाते हैं। महामंथन में मोटे अनाज के जो पकवान हैं वो होंगे। मोटे अनाज में बाजरा होता है, बाजरा महेरी छाछ के साथ लाल लोबिया का सलाद भी होगा, फाइबर दही बड़ा होगा, जो मिलेट पापड़ी है वो भी रखी गई है मेन्यू में, चाट होगी, रागी इडली होगी, ज्वार ढोकली होगी, ज्वार बाजरे की रोटी होगी, ज्वार जौ चना का परांठा भी होगा। तो ये मेन्यू जो है वो हमने आपको बताया। पूरी नजरें इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में है।